हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 की फिजिक्स। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे मोशन। तो जो आपका चैप्टर का नेम है वो क्या है? मोशन। तो मोशन होता क्या है? तो जो मोशन की सिंपल डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होती है? चेंज इन पोजीशन with respect to time। चेंज इन पोजीशन with respect to time। तो ये इधर देखो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इधर है, आपने थोड़ी देर बाद देखा ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया, तो मतलब टाइम के साथ क्या हुआ? पोजीशन में चेंज हुआ। उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोशन। बट ये डेफिनेशन अभी इनकम्प्लीट है। अब जो डेफिनेशन कंप्लीट है वो क्या है? चेंजिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल ये मानो अभी एक ट्रेन है, ये आपके सामने से ट्रेन जा रही है, ठीक है। इसमें दो बंदे बैठे हैं, ए और बी। ये अभी आपके सामने से जा रही है, तो ए और बी आपके अकॉर्डिंग इसमें मोशन में, ए बी और बी भी। बट ए और बी ट्रेन में बैठे हुए हैं, ए के अकॉर्डिंग बी किस में? रेस्ट में। बट आपके अकॉर्डिंग किस में? अभी मोशन में है। तो ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है कि आप देख कहां से रहे हो, जहां से आप देख रहे हो। फॉर एग्जांपल ए अगर बी को देख रहा है तो ए के अकॉर्डिंग बी किस पे आ गया? रेस्ट पे आ गया। बट अगर मैं देख रहा हूं तो ट्रेन मूव कर रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग बी किस में आ गया? मूवमेंट में आ गया। तो जो मोशन की डेफिनेशन होती है प्रॉपर वो क्या होती है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। इस चैप्टर के आप दो चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड उसके बाद आप पढ़ोगे मोशन इन अ सर्कुलर मोशन। अब देखो, जो चेंज इन पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें एक वर्ड है पोजीशन। तो पोजीशन क्या होगी? किसी के रेफरेंस में होगी। जैसे यहां से चला तो ये पॉइंट क्या था? रेफरेंस था कि मैंने इस पॉइंट को देखा, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये वाला जो पॉइंट कहलाता है उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिन। इसको और क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओके, तो अब इसमें पढ़ेंगे क्या क्या? पहले फर्स्ट पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसके बाद मोशन इन अ सर्कुलर मोशन। ठीक है। अब ये एक्सप्लेन करने से पहले, मोशन को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज ध्यान रखना। एक चीज होती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके। जैसे यहाँ पे मैंने ये मार्कर ले रखे हैं, तो ये कितने मार्कर हो गए? 1 2 3, तो 3 मार्कर हो गए। तो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? फिजिकल क्वांटिटी आपकी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी, सेकंड स्केलर क्वांटिटी। क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? स्केलर एंड वेक्टर। अब स्केलर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? इसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है? डायरेक्शन। तो स्केलर वेक्टर में डिफरेंस क्या है? स्केलर के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास बट डायरेक्शन भी होती है।
अब डायरेक्शन होती है स्केलर में, क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर के जो एग्जांपल होते हैं वो होता है आपका डिस्टेंस, यहाँ पे आपका वेक्टर में एग्जांपल क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल 4, जैसे ये था 1 2 3, तो ये 3 न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या कहलाती है हमारी मैग्नीट्यूड कहलाती है। क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड। बट इन वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होती है एज वेल एज क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, उसके आगे हम पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब हम देखेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये 3 पॉइंट है, फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड सी। ठीक है। एक बंदा ए पे खड़ा है, ए से पहले वो बी मूव करता है, बी से फिर वो सी मूव करता है। ठीक है। पहले का क्या, ए से बी मूव किया, फिर बी से का मूव किया, सी मूव किया। ये मान लो ये एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस कितना है, वाई है, और ए और सी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, जेड है। तो जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक्स प्लस वाई। टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। फर्स्टली ऑब्जेक्ट कहाँ था, ए पे था, फिर ए से बी पे आया, फिर बी से सी पे गया। तो पहले क्या ट्रैवल किया, एक्स पाथ ट्रैवल किया, फिर क्या कितना पाथ ट्रैवल किया, वाई। तो टोटल कितना हो गया, एक्स प्लस वाई। पर जो डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पाथ, जो आपका इनिशियल पॉइंट है, ये जो ए था, ये क्या था, इनिशियल पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट। और फाइनल ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, सी पे पहुंच गया, तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में जो शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होएगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब फॉर एग्जांपल देखो, ये ऑब्जेक्ट ए था, ए से बी गया, फिर बी से सी गया, सी से डी गया, डी से वापस इस पे आ गया, ए पे आ गया। ये डिस्टेंस मान लो x है, ये x है, ये x है, ये x है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x। ये मान लो ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है, फाइनल पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से ए से बी पे गया, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से ए पे। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 4x। और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपस में लग कोइंसाइड कर गए। जब दो पॉइंट कोइंसाइड कर गए तो दोनों के बीच में कोई गैप ही नहीं है। तो डिस्टेंस का जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस में आपने क्या पढ़ा, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है, तो दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, 0। मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया, 0। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है। अब देखो डिस्टेंस, फिर आप इसमें एक पॉइंट क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डिस्टेंस पहले ए से बी यहां पे मूव किया, फिर यहां मूव किया, मतलब डायरेक्शन बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो
एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, तो जो डिस्टेंस होती है हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ये एसीसी जा रहे हैं तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएगा, छोटे पाथ में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी कैसी क्वांटिटी हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है।